अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बच्चों, इस लेक्चर में पहले हम आइडिया लेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और उसके बाद हम उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। हम स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फ़र्क को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो आइडिया था ये 1905 में आइंस्टाइन ने प्रपोज किया। इससे पहले भी हमारे यहाँ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मौजूद था, उसको हम क्लासिकल रिलेटिविटी या गैलीलियन रिलेटिविटी कहते हैं। जो क्लासिकल रिलेटिविटी है उसमें हम देखते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव मोशन में होती हैं तो उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसने हमारे इस आइडिया को यकसर तब्दील कर दिया। हमारा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमारा स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट था उसको मुकम्मल तौर पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बदल दिया। तो पहले हम समझते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और फिर हम फ़र्क समझेंगे स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी में, और उसके बाद फिर हम उसके पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। तो बच्चों, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये क्या करती है, ये हमें बताती है कि हाउ ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन, यानी कि दो ऑब्जर्वर जो कि रिलेटिव मोशन में है, डिस्क्राइब अ फिजिकल फिनोमेना। अगर दो ऑब्जर्वर्स के सामने एक ही फिजिकल फिनोमेना हो रहा है तो वो उसको किस तरह से ऑब्जर्व करके कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक एग्जांपल दी थी कि दो ऑब्जर्वर हैं, एक कार में मौजूद है, कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, ये भी उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी इनर्शियल है। अगर हम कार के अंदर एक बॉल को थ्रो करते हैं और दोबारा उसको कैच करते हैं तो इन इवेंट्स को दोनों ऑब्जर्वर किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रिलेटिव मोशन में होते हैं और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होते हैं, ठीक है, उनकी जो डायनामिक्स है, यानी कि वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मास, एनर्जी, वेलोसिटी वगैरह, तो उसको हम स्टडी करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये 1905 में आइंस्टाइन ने प्रपोज की, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये उसके 10 साल बाद 1915 या 16 में आइंस्टाइन ने इसको फॉर्मुलेट किया। तो बच्चों, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इट डील्स विद इनर्शियल फ्रेम, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही स्टडी करते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटिंग होते हैं, जिनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये स्पेस, टाइम, मास और एनर्जी, इन फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये उसको डिस्क्राइब करती है विदाउट एडिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, लेकिन ग्रेविटी को उसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी, वो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी जो इनर्शियल नहीं है। तो दूसरी जो हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डील करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन मौजूद है। अगर एक्सेलरेशन मौजूद है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएंगे, और एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है तो वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएंगे। इसके अलावा जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है कि ग्रेविटी असल में किस तरह से काम करती है, क्योंकि हमारे पास इससे पहले न्यूटन का आइडिया ग्रेविटी का मौजूद है। जैसे ज़मीन और सूरज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, तो अब सूरज और ज़मीन के दरमियान आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो एक्शन एट अ डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे हैं और उनके दरमियान फोर्स लग रही है, तो न्यूटन का जो आइडिया है वो हमें ये नहीं समझाता कि ये फोर्स ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। तो फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, ये हमें समझाया गया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कि आइंस्टाइन ने बाद में इसको फॉर्मुलेट किया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एक्चुअली वो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो अब हम चलते हैं अपने दोनों
पास्टुलेट्स की तरफ। जी बच्चों, तो जो हमारा पहला पास्टुलेट है, लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट, यानी कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं दे आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि फिजिक्स का एक लॉ। अच्छा, अब हमने पिछले टॉपिक में जब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा कि दो इनर्शियल फ्रेम अगर हमारे पास हैं तो एक ही इवेंट को अगर दो मुख्तलिफ फ्रेम्स के अंदर ऑब्जर्वर बैठे हुए ऑब्जर्व करें तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सेम रहेंगे। अगर आप लॉज ऑफ फिजिक्स एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करेंगे, वही लॉ ऑफ फिजिक्स दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैसा ही रहेगा। लॉज तब्दील नहीं होंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ हो सकती है। एक अगर आप एक फ्रेम में, दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम में, तो एक ही इवेंट को हम मुख्तलिफ तरह से ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं, इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लॉज ऑफ फिजिक्स मुख्तलिफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुख्तलिफ है। अगर इस तरह से हो जाए कि आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंशिएट कर दें, उससे अलग कर दें, ठीक है, उनमें कोई फर्क कर दें, तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट फिर ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी मोशंस हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या वो स्टेट ऑफ मोशन है, हमें यह पता है कि ऑल स्टेट्स आर रिलेटिव। ऑल स्टेट्स आर रिलेटिव, इसका मतलब है कि आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जो परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्पेस है। अब फर्ज करें कि आप स्पेस में हैं और आपने स्पेस सूट पहना हुआ है, एक दूसरा आपके साथ पर्सन है, उसने भी स्पेस सूट पहना हुआ है, और आपके यहां हेड के ऊपर एक डिवाइस लगी है जिसमें से लाइट निकल रही है। अब फर्ज कर लें कि वो एक रेड लाइट है जो ऐसे मुसलसल ब्लिंक कर रही है, और जो दूसरा पर्सन है आपके सामने, उसके भी यहां पर हेड में लाइट है, ठीक है जी, जो कि मुसलसल ब्लिंक कर रही है। अब आपकी लाइट का कलर रेड है और फर्ज कर लें कि उसकी लाइट का कलर ग्रीन है। अब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो लाइट ब्लिंक करती हुई आपके बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपके करीब आती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो आपके बिल्कुल करीब होती है और आपको पास करके आगे गुजर जाती है, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और आप स्टेट ऑफ रेस्ट में, जबकि उसको लग रहा है कि ग्रीन लाइट जो आप वाली है वो उसके पास आ रही है और उस आपको पास कर रही है, आप रेस्ट में है और वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब दोनों ही करेक्ट हैं क्योंकि दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है, या दूसरा रेस्ट में है वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है। इसका मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप कभी भी ये नहीं कह सकते, या आप ज्यादा आसानी के साथ यूं कह सकते हैं कि आप कभी भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो दूसरा पोस्टुलेट है वो है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस is same for all observers regardless of their state of motion। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमेशा क्या रहेगी, 3 × 10⁻⁴ अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस इन ऑल फॉर ऑल ऑब्जर्वर। अब इसको मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। फर्ज कर लें कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आप जो ही इसकी हेडलाइट को ऑन करते हैं उसमें से लाइट निकलती है। एक दूसरा ऑब्जर्वर यहां पर है, उसको मैंने ओ का नाम दे दिया। अब अगर गाड़ी रेस्ट में है तो आप जो स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व करते हो वो कितनी है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू c। लेकिन जब गाड़ी चलना शुरू करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स
अब आप जो इस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अब जो स्पीड ऑफ लाइट आप मेजर करोगे वो होगी c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ कार। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c ही रहती है, वो कभी भी c प्लस v नहीं होती। तो ये वाला पोस्टुलेट हमें बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c ही रहेगी रिगार्डलेस देयर स्टेट ऑफ मोशन। अब यहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। अब आप भी स्पीड ऑफ लाइट c ऑब्जर्व करेंगे, वो भी स्पीड ऑफ लाइट c ऑब्जर्व करेगा। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये c ही रहेगी, ये कभी भी c प्लस v या c माइनस v नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये है हमारा पोस्टुलेट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो बच्चों, आई होप कि पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।